विद्यार्थियों नमस्कार। राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और साथियों, आज पेपर सेट नंबर 3 आपके लिए हम लेकर आए और आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर को सोल्व कराने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। नंबर 1 यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न पर गौर करिए। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर पूछा गया है तुगलक वंश की स्थापना किसने की। साथियों ऑप्शन देख लेते हैं, गाजी तुगलक, महमूद तुगलक, फिरोज तुगलक, तैमूर लंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजी तुगलक ने क्या की थी? तुगलक वंश की क्या की थी? स्थापना। और इसे गयासुद्दीन तुगलक वास्तविक नाम ये था, लेकिन उपाधि किसकी दी गई? गाजी तुगलक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, राइट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित होता है? साथियों अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में अंतर होता है। ठीक है, जिनका ये कह सकते हैं संरक्षण राज्य सरकार करे वो अभ्यारण्य होते हैं, और जिनका संरक्षण केंद्र सरकार करे वो नेशनल पार्क होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। सरिस्का राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? आहूत कौन करता है? ज्वाइंट। ये देखिए यहाँ पर आहूत शब्द भी आ सकता है, बुलाना और आहूत ये कई बार क्या कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सदस्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखिए, संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो ये स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ऐसी स्थिति में एक चीज और ध्यान रखें, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इस प्रकार के जब मामले होते हैं, देखिए राष्ट्रपति बुलाता है आपने देखा, लेकिन क्यों बुलाता है? जब दोनों सदनों में किसी मसले को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो फिर क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा, श्रीलंका, बोर्निया, ग्रीनलैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर्निया। ग्रीनलैंड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था? कल्लानित नुन्नाथ। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन एशिया का पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर्निया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बाबरनामा आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? देखिए बाबरनामा बाबर ने लिखी, और किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी गई। तो मुगल काल में एकमात्र ग्रंथ है जो किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया। मैं कह रहा था आपको, आप इस सूत्र को याद रखिए, आपको सीक्वेंस नजर आएगा। भजसो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है राष्ट्रपति को? साथियों प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत की संसद। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट होती है वो एक प्रक्रिया द्वारा, महाअभियोग द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को हटा सकती है। लेकिन भारतीय इतिहास में अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जब किसी व्यक्ति को महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति पद से हटाया गया हो। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जब महाभियोग लगाया जाएगा तो प्रस्ताव आएगा सदन में। प्रस्तावक होते हैं वो किसी भी मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसी घटना अभी तक कभी भी देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? साथियों ग्रह चक्कर लगाते हैं किसके? सूर्य के। यहां पर देखिए, और ग्रह जो होते हैं उनके चक्कर कौन लगाते हैं? उपग्रह। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए सैटेलाइट। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो प्लेनेट होते हैं वो टोटल प्लेनेट कितने हैं? 8 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्लेनेट यानी ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो मन में चल रहा होगा सर सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा होता है? बुध होता है। ठीक है, बुध सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। कुल कितने हैं? 8। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन होता है? तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन होता है? बुध होता है। ठीक है, यहां पर देखिए
एक चीज, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह? तो देखिए बुध के और हम ये कह सकते हैं शुक्र, दोनों के तो उपग्रह होते ही नहीं है, ठीक है। दो ही एक ऐसे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, कौन कौन से? बुध और शुक्र। अब उसने सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक पहले किसके होते थे? बृहस्पति के, लेकिन आज की डेट में किसके? शनि के। कितने हैं? 82। तो यहां पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि। ये पूर्व में एनसीईआरटी की किताब में आज भी बृहस्पति लिखा हुआ है, जो गलत है, क्योंकि वो इसलिए कि वो किताब 4 साल पहले छपी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि। 82 है, सबसे छोटा सबसे बड़ा आपने देख लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज का क्या किया गया? गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक बाइट बराबर होता है, ठीक है। तो एक बाइट में क्या होंगे? 8 बिट्स होंगे। क्या हो जाएगा? 8 बिट्स हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 10, ईडन गार्डन, और ये तो बहुत बार आता है जनरली, ईडन गार्डन कोलकाता, सिंपल सी बात है, स्टेडियम है और किसके अंदर आता है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा खेल का मैदान कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आजकल नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत छाया हुआ है गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोदी स्टेडियम के नाम से है वो। 11 नंबर, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह, तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह एक ही है, कौन सा? नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, यहां पर देखिएगा सबसे प्रसिद्ध जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब सीधा और साफ है कि यदि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जन घनत्व कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का, तो सर्वाधिक पूछा है बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम किसका है? तो यहां पर देखिए सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। अब अरुणाचल प्रदेश का कितना है? तो 17 है। राजस्थान में भी सबसे कम किसका है? जैसलमेर का, कितना? 17, और अरुणाचल प्रदेश का भी कितना है? 17। सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूटी कौन सा है? दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब आपके प्रश्न एक और बन जाएगा कि सब न्यूनतम जनघनत्व वाला यूटी, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला यूटी कौन हो जाएगा? लद्दाख, ठीक है। लेह लद्दाख, ये अभी नया डेटा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएनओ, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर होगा? न्यूयॉर्क में होगा। और यूएनओ की स्थापना कब हुई? स्थापना तो ध्यान रखिए, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। हैग में क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? यहां पर ध्यान रखना है, नीदरलैंड हैग के अंदर आता है, ठीक है। जनेवा में खाद्य संगठन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय खाद्य संगठन जनेवा, ठीक है। तो हैग में यहां पर देखिए आपका क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। और अध्यक्ष की बात करें तो गुटेरस साहब अध्यक्ष है इस समय। 14 नंबर, सफेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है, तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश कौन है? थाईलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? देखिए तारापुर महाराष्ट्र के अंदर भारत का प्रथम परमाणु क्या खोला गया? केंद्र खोला गया, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। एक चीज और ध्यान रखिए, आजकल बहुत आ रहे हैं, जैसे देखिए परीक्षा में पूछा जाता है कुडनकुलम कहां पर है, ठीक है। कलपक्कम आपने दिया है, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बड़ा प्रसिद्ध है आजकल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुडनकुलम कहाँ है? ये भी तमिलनाडु के अंदर आता है, ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर आता है, कलपक्कम भी। तो ऐसे नरोरा उत्तर प्रदेश में आता है, कोटा रावत भाटा नाम सुना होगा, राजस्थान के अंदर आता है। तो कहने का मतलब मेरा है, लेकिन सबसे पहला हमारा कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर महाराष्ट्र के अंदर स्थापित हुआ। साथियों आगे का जो कक्षा कार्यक्रम है वो नेक्स्ट सर लेकर आ रहे हैं। अब मैं लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी जो सीरीज चल रही है, अभी अपन ने 2 पेपर सेट कंप्लीट किए हैं, उसमें जो अगली सीरीज है आपका पेपर सेट 3rd, उस पर हम आज बात करेंगे। देखो, जो पेपर सेट 3rd है उसका जो प्रथम सवाल है वो ये है
कि तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित होता है, तो इसका जो आंसर है वो है तीसरा। आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूटन ने नियम दिए थे, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, तो गति के नियम जो देने वाला व्यक्ति है उसका नाम है सर आपका न्यूटन। और न्यूटन के अलावा जो इसका प्रथम नियम है वो दिया था सर गैलीलियो ने। जो गति का प्रथम नियम वो गैलीलियो ने दिया था, और जो थर्ड है, सेकंड और थर्ड, ये दोनों जो नियम है, ये दोनों ही नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए। अगला जो आता है सर आपका, वो आता है सावन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सावन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सर NaSCO3, इसको अपन बोलते हैं सर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसका जो नाम आता है इसको अपन बोलते हैं सर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, या इसको अपन खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। दूसरा था CaCO3, इसको बोलते हैं सर कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भुजा हुआ चूना कहा जाता है। अगला सवाल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका NaOH। प्रकाश है, तो प्रकाश जो होता है एक प्रकार की तरंग होती है, और तरंग का जो प्रकार होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। ऐसी तरंग जो निर्वात में गति कर सकती है, जिसको अपन निर्वात बोलते हैं, शून्य सिद्धांत जिसको कहा जाता है, जो निर्वात में गति कर सकती है वो तरंग कहलाती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग। सर्वाधिक जो वेग होता है निर्वात में, उसके बाद होता है गैस में, और उसके बाद होता है द्रव में, और उसके बाद जो होता है ठोस में। अगर आपसे पूछा जाए कि सर सर्वाधिक वेग प्रकाश का किस में होता है, तो निर्वात में। ये होता है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में जो प्रकाश होता है इतनी गति से आता है। आपको याद रखना है कि जो प्रकाश है वो तरंग है, और तरंग में पाई जाती है ऊर्जा। क्या पाई जाती है? ऊर्जा। तो इसका अगर आपसे बोले सर प्रकाश है तो क्या है सर? ऊर्जा का रूप है। अगला, विद्युत किससे उत्पन्न होता है? तो विद्युत उत्पन्न वाला जो आपका यंत्र होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ सर पहले लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर, डायोड होता है, तो एक ट्रांजिस्टर होता है, एक डायनेमो होता है, एक होती है मोटर। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए अपन लेते हैं डायनेमो का, और डायनेमो जो होता है इसको अपन बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर इसको कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कल भी कि यह सर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो विद्युत उत्पन्न हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत बन रही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सर 3rd नंबर। अगला, नाइट्रोजन गैस का रंग होता है। देखो जो नाइट्रोजन गैस होती है इसकी जो वायुमंडल में मात्रा होती है, वायुमंडल में जो मात्रा है इसकी वो होती है आपकी 78%। सर्वाधिक जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन, और इसके जो खोजकर्ता आते हैं उनका जो नाम है वो है सर आपके रदरफोर्ड। तो आपको ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस जो होती है सर रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन। और कैसी होती है? गंधहीन। और कैसी होती है सर? स्वादहीन। कैसे भी आ सकता है, रंगीन पूछे चाहे गंधहीन पूछे चाहे स्वादहीन पूछे, तीनों का आंसर क्या है? एक ही है। अगला, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अगला सवाल, गैस बैल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? देखो जो इसमें पहला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सर मेथेन। मेथेन जो होता है इसको अपन बोलते हैं सर मार्स गैस। मार्स गैस कहा जाता है इसको अपन सूत्र होता है सर CH4। इसका जो करेक्ट आंसर है सर वो है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जो होती है इसको सर गैस वेल्डिंग में काम ली जाती है। अगला, चेहरे पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? देखो टोटल जो हड्डियां होती है शरीर के अंतर्गत, उनकी जो संख्या होती है, शरीर में जो हड्डी होती है उनकी जो संख्या है वो है आपकी 206। हड्डियां 206 होती हैं। चेहरे पर जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 14 होती हैं। शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी आती है, सबसे जो बड़ी हड्डी है, बड़ी को अपन बोलेंगे सर लंबी हड्डी। लंबी जो हड्डी आती है उसका जो नाम है वो है सर आपकी फीमर, और फीमर जो होती है इसको बोलते हैं उर्विका। सबसे लंबी हड्डी या बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। सबसे जो छोटी हड्डी आती है उसका नाम जो आता है उसको अपन बोलते हैं स्टेपिस। ये कान में पाई जाती है, ये सबसे छोटी है, और जो सबसे बड़ी है और लंबी कौन सी? फीमर या उर्विका। सबसे जो मजबूत आती है, सबसे मजबूत हड्डी, तो सबसे जो मजबूत हड्डी आती है सर उसका जो नाम है वो है सर आपकी मैंडिबल हड्डी। और मैंडिबल हड्डी जो होती है ये जबड़े में पाई जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि सर सबसे कोमल कौन सी होती है, तो कोमल जो हड्डी होती है वो कोमल हड्डी का जो नाम आता है वो आती है सर आपकी स्टेपिस हड्डी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जहां से आपके सवाल आएंगे। कंकाल तंत्र संबंधित है ये वाला टॉपिक।
तो इसमें शरीर में कुल हड्डियां 206, शरीर सबसे बड़ी फीमर या उर्बिका होती है, छोटी जो होती है आपकी स्टेपिस होती है, मजबूत जो होती है वो कौन सी होती है मैंडिबल, और कोमल हड्डी कौन सी होती है आपकी स्टेपिस। तो चेहरे पर जो कुल हड्डियां होती है वो 14 हड्डियां होती हैं। अगला, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है। देखो अगर आपसे बोले सर के बताइए आग जलाने के लिए मुख्य गैस कौन सी होती है, तो आग जलाने वाली जो गैस होती है उसका जो नाम होता है वो होती है ऑक्सीजन। जलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो तो ऑक्सीजन है, और जो बुझाने के लिए जरूरी होती है वो होती है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसको आग बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी जो सांद्रता होती है वायुमंडल में, सांद्रता का अर्थ होता है मात्रा, सांद्रता जो होती है वो होती है 0.03%, और जो आपका ऑक्सीजन गैस होती है इसकी होती है 21%। तो जलाने वाली गैस कौन सी है ऑक्सीजन, और बुझाने वाली कौन सी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र क्या होता है CO2। अगला, किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है, तो देखो ये कोशिका की बात कर रहा है। कोशिका जो है इसके जो खोजकर्ता आते हैं वो आते हैं आपके रॉबर्ट हुक, और जो कोशिका की खोज हुई थी वो सन 1665 में की गई। इसमें जो कोशिका में जो आपका शक्ति घर होता है, शक्ति घर बोल दे आपसे, या आपसे लिख कर दे दे सर पावर हाउस। शक्ति घर या पावर हाउस जो होता है वो होता है सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका वो सर उसको कोशिका का शक्ति घर या ऊर्जा घर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा कौन सा आएगा सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला इसमें लिखा हुआ है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसको केंद्रक कहा जाता है, और ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, इसमें DNA पाया जाता है। इसके जो खोजकर्ता आते हैं उनका जो नाम है सर वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किसकी खोज करी थी केंद्रक की। अगला सवाल, प्रकाश की प्रकृति है। देखो प्रकाश जो होता है प्रकाश तरंग तथा कण दोनों रूप में पाया जाता है। तो इसको जो बताने वाला व्यक्ति है उसका नाम है सर डी ब्रोगली। डी ब्रोगली नामक व्यक्ति ने प्रकाश का द्वैध प्रकृति सिद्धांत दिया, और द्वैध प्रकृति सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि सर द्वैध का अर्थ होता है दो, और प्रकृति का जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहार। मतलब जो आपका प्रकाश होता है वो दो व्यवहार दर्शाता है। एक तो कौन सा व्यवहार दर्शाता है आपका तरंग व्यवहार, और दूसरा जो व्यवहार दर्शाता है वो दर्शाता है सर कण व्यवहार। तो प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में मिलता है और किसके रूप में मिलता है कण के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका दोनों। अगला, कोशिका शब्द किसने दिया था, तो देखो कोशिका के जो खोज करता है वो है आपके रॉबर्ट हुक सन 1665 में, और जो शब्द देने वाले वो भी कौन है आपके रॉबर्ट हुक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका 3rd नंबर। अगला, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है सर आपका रेडियम। देखो जो यूरेनियम होता है ये परमाणु का जो बम होता है उसको निर्माण में काम लिया जाता है। अगला आता है सर पारा जो होता है इसको अपन बोलते हैं मरकरी, इसको मरकरी कहते हैं। और ये कौन सी धातु होती है आपकी द्रव धातु। ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो धातु कौन सी होती है पारा। अगला सवाल, किस जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है, तो ये जो 4 जीव है, कछुआ है, इसमें सरीसृप है, पक्षी है और स्तनी है। तो सबसे ज्यादा जो होता है सर कछुए का जीवन काल होता है, लगभग 200 वर्ष के समथिंग इसका जीवन काल माना जाता है। अगला सवाल, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। देखो कार्बन जो होता है, कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है C। कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सर आपका होता है क्रिस्टलीय, एक तो क्रिस्टलीय अपर रूप होता है, और दूसरा जो अपर रूप आता है उसका नाम होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप, ऐसे अपर रूप जिनकी ज्यामिति बहुत ज्यादा जटिल होती है या फिर निश्चित होती है वो तो कहलाते हैं क्रिस्टलीय। जैसे इसमें 3 आते हैं आपके, एक तो आता है हीरा, दूसरा आता है इसमें ग्रेफाइट, और तीसरा जो आता है सर इसमें वो आता है आपका फुलरीन। ये 3 जो अपर रूप होते हैं ये कैसे होते हैं क्रिस्टलीय। इनकी ज्यामिति कैसी होती है निश्चित होती है, कठोर होती है। और जो अक्रिस्टलीय अपर रूप आते हैं वो भी कितने आते हैं आपके सर, जैसे इसमें पहला आता है आपका काजल, काजल आता है 1st नंबर पे। दूसरा जो आता है सर वो आता है कोक आता है आपका, और सर इसमें क्या आता है कोयला आता है आपका। ये जो होते हैं आपकी ये अक्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये कहा जाए सर सबसे क्रिस्टलीय अपर रूप अच्छा कौन सा है शुद्ध वाला, तो वो होता है हीरा। लेकिन यदि यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता, डायरेक्ट आता है सर शुद्ध रूप कौन सा है, तो माना जाएगा सर आपका कोक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है कोक है।
जो हीरा होता है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ। और ये क्या होता है सर आपका अधातु होती है। क्या होती है? अधातु। धातु में पूछे तो सबसे कठोर जो होता है सर होती टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है इसका प्रतीक चिन्ह होता है डब्लू, ये सबसे कठोर धातु है। और सबसे जो आपका कठोर अधातु है वो आती है सर आपकी हीरा। हीरा जो होता है सबसे कठोर अधातु होता है। तो देखो कोक जो होता है ना, इसको अपन लोग मानते सर ये होता है आपका धुआं रहित ईंधन। धुआं रहित ईंधन इसको कहा जाता है। अगला सवाल, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो पानी का जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है सर 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें पहला लिखा 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो होता है पाश्चुरेशन का टेम्परेचर। जिसके इस दूध को अपन गर्म करते हैं तो फटने से रुक जाता है, वो तो 100 डिग्री होता है उसका टेम्परेचर। ठीक है, अगला। साथियों नमस्कार। पेपर सेट 3 चल रहा है आपका, जो कि अग्निवीर भर्ती के तहत आपके काम आएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने। संख्या दे रखी है आपको 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान से अंतर। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर होता है। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर होता है। तो स्थानीय मान तो संख्या का स्थान बताना होता है और जातीय मान संख्या स्वयं रहती है। तो 7 का स्थानीय मान तो 70 हो गया और जातीय मान 7 स्वयं है। दोनों का अंतर आएगा 63। यदि आपको यहाँ से योग पूछे, क्या पूछे? योग, तो दोनों को जोड़ देना है, ये आ जाएगा आपका 77। यदि गुणा पूछे तो 70 गुणा 7 कर देना। यदि भाग पूछे, भागफल, तो 70 में 7 का भाग दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 का वर्ग। 2.5 का वर्ग, तो 2.5 का वर्ग आएगा 6.25। वर्ग में संख्या 2 बार गुणा होती है। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 25 25 625 हो गया। अब देखो पॉइंट एक संख्या और ये 2 संख्या, 2 संख्याओं पर पॉइंट लगेगा, तो ये आपका आंसर आ गया 6.25। यदि यहाँ पे घन पूछता तो 3 संख्याओं बाद पॉइंट लगता, क्योंकि उसमें 3 बार मल्टीप्लाई होती है। अगला प्रश्न है 6 सही 3/4। 6 सही 3/4 तथा 3 सही 2/3 का अंतर ज्ञात करना है। पहले तो इनको सरल भिन्न करो। 4 छक्का 24 और 3 27, ये आपका आ गया 27/4। 3 तिया 9 और 2 11, 11/3। अंतर माइनस कर दिया। ये जो नीचे आपकी संख्या है, नीचे वाली संख्या जिनको हर बोलते हैं, 3 और 4 का लिया जाएगा एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 4 से भाग देंगे, 12 में 3 आया, इसको 3 से गुणा करेंगे, 27 तिया 81। ऐसे ही 3 का भाग 12 में देंगे, इसको गुणा करेंगे, 3 का भाग 12 में दिया, 4 आया, 11 चौका 44। यहाँ से अंतर आ गया आपका 37/12। 12 से 37 को डिवाइड दिया, 12 तिया 36, 1/12। ये इनका अंतर आ गया 3 सही 1/12। ये आपका आंसर है 3 सही 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 5 की पावर 8। जब देखो ये यहाँ पे है आधार, बेस समान हो और गुणा में हो, किस में हो? गुणा में, तो घात होती है जो जुड़ जाती है। क्या होती है? जुड़ जाती है। यदि यहाँ पे भाग में हो, किसमें? भाग में, तो घात घट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? घट जाती है। तो यहाँ पे दोनों घात जुड़ जाएंगी। घात है यहाँ पे 4 है, ये क्या 8, 8 और 4 12। तो ये आपका राइट आंसर आएगा 5 की पावर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लेस 25। एलसीएम दे रखा है यहाँ पे आपका 25 तथा में से एचसीएफ दे रखा है 5। एक संख्या आपको दी गई है 25, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? दूसरी। प्रश्न होता है साथियों इसका तरीका करने का, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस से गुणा
में से, मतलब HCF, LCM और HCF। तो पहली संख्या आपको दी गई है कितनी 25, दूसरी संख्या x मान लो, ये आपका LCM हो गया और ये आपका HCF हो गया। x का मान चाहिए 25, 225 गुना 5, ये 25 आ जाएगा आपका भाग में, 25 से डिवाइड कर दिया 9 बार, 9 पंजू 45, जो x माना था आपने 45 आया, और x आपने क्या मानी थी दूसरी संख्या। यह आपका दूसरी संख्या का आंसर आ गया कितना 45। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, मतलब कि यहाँ से मान निकालना आपको, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये बराबर ये आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मान निकालना है। सबसे पहले तो दोनों प्लस वाली संख्याओं को जोड़ना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के ये माइनस करनी है। 3699 प्लस 1985, 3699 प्लस 1985 ये आएगा आपका 5684, 5684 दोनों का योग आ गया। इसमें से ये संख्या घटा दो 2047, ये संख्या घटाने के बाद आपका मान आएगा 3637, ये आपका मान आ गया 3637। ये जो 3637 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो, प्लस का 3637 बराबर आपका 3, ये 31,111। तो x से मान 31,111 में से 3637 घटा दो, x का मान आ गया आपका घटने के बाद 27,474, ये मान आ जाएगा आपका x का 27,474, ये आंसर कैलकुलेशन पे है बोर्ड मैथ्स के नियम से। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत है, तो लाड़ लो 6 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है अभाज्य संख्या, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्याओं का हो गया औसत, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बट राशियों की संख्या। तो इनको जोड़ेंगे, 13 11 24 और 7 31, 31 में 5 जोड़ा 36, 36 में 3 जोड़ा 39, 39 में 2 जोड़ा 41, 41 बटे 6, 41 में 6 का भाग देंगे, यह आपका आएगा 6.83 और आपका आंसर आ जाएगा 6.8, 6.8। अगला प्रश्न है 5% को भिन्न में बदलो। यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे 100 आ जाएगा। 5 एकम 5 और ये 5 से डिवाइड हो गया कितने बार 20, 1/20, ये 1/20 आपका आंसर। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का मूल्य 350, मतलब कि क्रय मूल्य 350 रुपया, यदि सेल्समैन 14% लाभ कमाने के लिए बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य। यहाँ आपको विक्रय मूल्य निकालना है। 350 क्रय मूल्य है, 14% लाभ है तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि है तो 100 से घट जाएगी, 114/100 आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 7 5 से काट दो, ये 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से काट दो इसको 57, 7 गुना 57, ये आ जाएगा आपका लाड़ लो 399। 399 है जो 14% लाभ पे वस्तु का विक्रय मूल्य है। अगला प्रश्न 12 सही 1/2 सालाना साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में 3750 रुपये हो जाती है, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। ये आपकी दर दे रखी है, ये आपको समय दे रखा है, और ये आपका है मिश्र धन जिसमें ब्याज ऐड है मूलधन में। तो लाड़ दो, मूलधन मान लिया अपन ने x, दर हो गई आपकी 12.5, समय है आपका 4 वर्ष बटे 100। इधर आपका यहाँ से ब्याज निकल के आएगा, मिश्र धन में से आप ब्याज घटा दोगे तो मूलधन शेष रह जाएगा। ये 3750 में से अपन ने जो मूलधन x रुपये माना था वो घटा दिया, तो ब्याज निकल गया, दोनों तरफ बराबर ब्याज हो गया।
यहाँ से आप पॉइंट हटा दोगे, नीचे जीरो बढ़ जाएगी। 4 से काट दो इसको, 250, ये 125 से एक बार, ये 125 से 2 बार। आपका x बटे 2 इधर 3750 माइनस x बटा 1। यहाँ x का मान क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3750, ये 7500, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x, इधर आपका x पक्षांतरण करेंगे 3x हो जाएगा बराबर 7500। 7500 में 3 का भाग देंगे, ये आ गया आपका 2500 रुपये, जो कि एक इस राशि का मूलधन है 2500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/27। 15/27 को सरल करना है। 3 से डिवाइड किया 5 आया, 3 से डिवाइड किया 9 आया। 5/9 या फिर 5:9, ये आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 50 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सम संख्याओं का औसत पूछा है। सम संख्याओं का औसत होता है x+1, सॉरी ये x+1 कर दो या फिर n+1, एक ही बात है। तो n+1 50 तक की, भाई 50 तक 25 तो सम होती हैं और 25 ही विषम होती है। तो इसमें n+1 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 26। 25 में 1 जोड़ेंगे 26। और लाड़ दो विषम की बात करें तो विषम में n शून्य रहता है। विषम का पूछता तो यहाँ पे 25 ही हो सकता था। कितना आता? 25। सम की बात करें जैसे n+1, तो 25 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 26। यहाँ पे आपका औसत हो गया 25। तो 50 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत 26। अगला प्रश्न है x तथा y एक काम को 8 घंटे में, 2 कैंडिडेट हैं x और y एक काम को कर रहे हैं 8 घंटे में। x अकेला ये कर रहा है 12 घंटे में। सबसे पहले इनका एलसीएम लो, एलसीएम 8 और 12 का 24 आ जाएगा। 3 से डिवाइड किया 8 से डिवाइड किया 3, 12 से डिवाइड किया 2। ये x और y का एक दिन का काम आ गया, ये x का एक दिन का काम आ गया। y अकेले से काम करवाना है, y अकेले से। यहाँ से x का घटा देंगे तो y का शेष रह जाएगा कितना काम? 1। ये आपका है कुल काम, 24 काम करवाना है, y का एक दिन का एक काम है। तो लाड़ लो, ये आ जाएगा आपका 24 दिन में। आंसर है आपका राइट आंसर 24 दिन। अगला प्रश्न है यदि एक गाड़ी 9 सेकंड में ये लाड़ लो, यहाँ पे है 100 मीटर दूरी तय करती है, मिसप्रिंट है। 100 मीटर दूरी चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। यहाँ पे दूरी है आपकी 100 मीटर, समय दिया गया है 9 सेकंड। लेकिन आपको चाल चाहिए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड आएगी, यहाँ से इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो 18/5 से क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई। 9 से डिवाइड करेंगे 18 को 2 बार, 5 से डिवाइड किया 100 को 20 बार, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। यह आपका आंसर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 2:3। तो उनकी आयु का अंतर निकालना है। यहाँ से लाड़ लो 3x हो जाएगा बटे 5x हो जाएगा। 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, प्लस कर देना। पहले की बात या पूर्व की बात करें तो माइनस। अगला अनुपात हो रहा है 2:3, मतलब 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9x, इधर आपका 18 बराबर 5 दूना 10x और 6 दूना 12। यहाँ से 9x है, माइनस का 10x आ जाएगा पक्षांतर में, इधर आपका 12 है, ये माइनस का हो जाएगा 18। यहाँ से माइनस का x बचा, माइनस का 6, माइनस से माइनस खत्म। x बराबर कितना आ गया? 6। तो एक की आयु आ जाएगी, यहाँ से x गुणा हो रहा है 3 से, तो 3 गुणा 6। बी की आयु आ जाएगी, यहाँ से x गुणा हो रहा है 5 से, 5 गुणा 6, ये आ जाएगी 6 तिया 18 और 6 पंजू 30। तो दोनों का अंतर आ जाएगा कितना? 12 वर्ष का। ये आपका आंसर है, दोनों का अंतर 12। योग का पूछे तो आ जाएगा 48। अंतर पूछा है,
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग का पार्ट आ गया 46 नंबर से। दी गई श्रृंखला को पूरा करें। देखो, 1 का अंतर है, फिर है 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, 6 का अंतर। 16 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 22। ये आपका आंसर है 22। अगला प्रश्न है बर्फ पानी। बर्फ का विपरीत होता है पानी, तो ठोस का विपरीत होएगा द्रव। ठोस का विपरीत होएगा द्रव। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को, देखो इसमें अल्फाबेट लिख देता हूं आपके सामने, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। मुंबई, मुंबई को लिख रहा है के, मतलब एम को लिख रहा है के, और यू को लिख रहा है एस, फिर एम को के। एम को के लिख रहा है, मतलब माइनस के 2 कर रहा है, तो अगला है सी। फिर यू को लिख रहा है एस, देखो यू को लिख रहा है एस, सब -2 कर रहा है, तो सी है। सी से -2 कर लो, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फिर एच है, एच से -2 कर लो, ये आ गया आपका एफ आ जाएगा। ई है, ई से -2 कर लो, ये आ जाएगा आपका सी। फिर डबल एन है, तो एन से आ जाएगा एल, ये डबल एल आ गया। फिर ए है, ए से -2 करोगे तो वाई आएगा। फिर आई है, आई से -2 करोगे तो जी आ जाएगा। AFCLLYG, AFCLLYG, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाएं 5 अक्षर, तो अल्फाबेट ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये कह रहा है आपके दाएं से, तो दाएं साइड ये रहेगी, ये आपकी दाईं हो गई और ये आपकी हो गई बाईं साइड। बाएं से बोले तो ए से स्टार्ट करना है, दाएं से बोले तो जेड से। बाएं से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आ गया। बाएं से 12वें, दाएं से 12वें के बाएं 5 अक्षर, देखो अब आप ओ पे आ गए, तो बाईं साइड ये रह गई और दाईं साइड ये रह गई। 5वां, 1 2 3 4 5, राइट आंसर आपका आ गया जी। अगला प्रश्न है 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। किधर मुड़ा? दाईं ओर, मतलब आप यहाँ पे मान लो सेंटर बिंदु, यहाँ से 5 किलोमीटर आपने चल दिया, तो आप दक्षिण की तरफ जा रहे हो, नीचे उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हो, तो दाईं साइड आप मुड़ोगे। किधर? दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद बाईं, आप इधर जा रहे हो, तो बाएं हाथ आपका कौन सा है, तो आप कहाँ होगे? नीचे। बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 8 किलोमीटर। यह आपने चल दिया कितना? 8 किलोमीटर। अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दक्षिण दिशा की ओर। तो बताओ मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की? यहाँ भी आप दक्षिण में ही जा रहे हो, तो आपने कहाँ से प्रारंभ की? उत्तर दिशा से। कहाँ से प्रारंभ की? उत्तर दिशा से। डाल दो। पेपर सेट 3 के 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पेपर आपका कल आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको और भी कोई अन्य जानकारी लेनी है तो हमारे YouTube चैनल पे हमारे नंबर दिए गए हैं। मैं यहाँ भी आपको नंबर लिख दे रहा हूँ 9928252502। ये हमारे एकेडमी के पर्सनल नंबर हैं। और भी आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है जिसमें गारंटी बैच व नॉन गारंटी बैच प्रारंभ हो रहे हैं। गारंटी बैच की शर्त रहेगी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी फीस वापस दी जाएगी।
जय हिंद, जय भारत।